नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है देसी जड़ी बूटियों के जरिए बुखार का इलाज। मेरा आज का मौजू चुनने का मकसद ये है कि हम लोग बुखार की जो अलामात हैं या बुखार की जो कैफियत है ये आज के दौर में बहुत आम है और हर घर में इसकी ज़रूरत रहती है और हम अपना कीमती वक्त और कीमती पैसा हम बर्बाद करते हैं डॉक्टरों के पीछे भाग के या इसको सही इलाज ना करके। तो क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी को आसान बनाएं और कुदरती अशिया के करीब रहें, तो इसलिए हम आज के मौजू पे आते हैं। बुखार इंसानी जिस्म का एक कुदरती मुदाफ़ई अमल है जो इन्फेक्शन या जिस्म में खराबी की निशानदेही करता है। इसकी अलामत यह है कि जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, सर्दी लग सकती है, कमजोरी हो सकती है, पट्ठों में दर्द हो सकता है, पसीना आ सकता है या भूख में कमी हो सकती है। बुखार मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जैसे वायरल बुखार, बैक्टीरियल बुखार, मलेरिया, टाइफाइड या डेंगू या और इस किस्म के बुखार। वायरल इन्फेक्शन में फ्लू और कोविड-19 जैसे जो है ना वो अलामत ज़ाहिर होती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गले की सूजन, टाइफाइड, माहौल की तब्दीली और मुदाफ़ियती निज़ाम की कमजोरी शामिल होती है। बुखार की दीगर अलामत और वजूहात में डिहाइड्रेशन, जिस्मानी थकन और एलर्जी ये सरे-फहरिस्त है। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल का फायदा ये होता है कि ये कुदरती होती हैं, जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को बहाल करती हैं और जदीद दवाइयों के मुज़र्रत असरात से पाक रहते हैं। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो रोजमर्रा की जिंदगी में बुखार से हमें निजात भी दिला सकते हैं और बचा भी सकते हैं। इनमें सरे फहरिस्त अदरक है, जिंजर। अदरक एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल बूटी है। अदरक का रस या अदरक की चाय बुखार को कम करने में इंतहाई मददगार और मुआवन साबित होती है। अदरक का कहवा पिए। अदरक को उबाल कर इसमें लीमू, शहद या अदरक के रस में नमक डालकर कुछ तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बुखारों के लिए एक बहुत अक्सीर चीज है। दूसरे नंबर पे आती है तुलसी। न्याज़बो तुलसी की ही नस्ल की एक चीज है। तुलसी एक कुदरती एंटीवायरल जड़ी बूटी है जो मुदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत करती है। ये कोविड-19 में एक बेहतरीन हिफाजती असर था और अब भी है। बुखार में तुलसी के पत्तों की चाय पीने से हमें बहुत फायदा होता है। तुलसी को दीगर दवाइयों के साथ इम्तजाज करके इसके बेहतर फायदे भी हासिल किए जा सकते हैं। शहद और लीमू। शहद एक कुदरती एंटीसेप्टिक है और गले की सोजश के साथ बुखार में भी मददगार है। शहद और नींबू का गर्म पानी के साथ इस्तेमाल जिस्म को राहत फराहम करता है। शहद बच्चों के लिए इंतहाई महफूज ग़िज़ा, दवा और उनकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने के लिए आप एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे दालचीनी। दालचीनी बुखार में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात के लिए मशहूर और मरवज है। दालचीनी का कावा, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर पानी में उबाल कर शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। 5वें नंबर पे पुदीना। पुदीना जिस्म को ठंडा रखने और बुखार को कम करने में मददगार और मुआवन है। पुदीने के पत्तों का रस या पुदीने की चाय ये बुखार को दूर करने के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। पुदीने की भाप भी ली जा सकती है। उबलते पानी में पुदीने के कुछ पत्ते कुचल कर डालें और उसकी भाप लेने से आपके फेफड़ों को राहत मिलती है, बंद नाक खुलती है, बुखार की कैफियत खत्म होती है। सौंफ।
सौंफ हाजमे के मसाइल के साथ बुखार के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सौंफ को पानी में उबाल कर शहद, लीमू या ऐसी कोई भी चीज, इसमें आप पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, इसको इस्तेमाल करें रोजमर्रा जिंदगी में। इंशाल्लाह ये आपको बुखार से वैसे ही महफूज रखेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ा देगा। 7वें नंबर पे आती है हल्दी। हल्दी एक कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक जड़ी बूटी है। हल्दी वाला दूध बुखार में या अंदरूनी चोटों में हमारे इंडो पाक में हमेशा से मुरव्वज रहा है। लौंग और दालचीनी। लौंग और इलायची का इस्तेमाल दालचीनी के साथ जिस्म में खून की रवानी को बेहतर बनाता है। इनका इस्तेमाल बुखार की शिद्दत में भी कमी लाता है। जड़ी बूटियों के इस्तेमाल में इनकी मिकदार का आप बहुत एहतियात के साथ तयन करें। ज्यादा मिकदार में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी आप में हसासियत और एलर्जी की सूरत पैदा कर सकता है। दायमी अमराज में मुब्तला अफराद, हामला खवातीन जड़ी बूटियों के इस्तेमाल में भी किसी माहिर तबीब से मशवरा जरूर कर लिया करें। आप इन चीजों को इस्तेमाल करें, अपनी जिंदगी को सुकून दें, अपनी जिंदगी में राहत लाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वमा अलैना इल्लल बलाग।